वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, जहां पे वर्ड्स, साउंड, लैंग्वेज, स्पीच या राइटिंग भी यूज की जाती है, वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल का मतलब वर्ड्स, जो मुंह से कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। सो आई होप आपने वर्बल समझ लिया है। मेरी जो बॉडी की लैंग्वेज है वो नॉन वर्बल में आती है, और जो मेरे वर्ड्स हैं, जो मेरे शब्द हैं, या फिर मैंने लैंग्वेज यूज किया था, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कुछ भी मैं बोलता हूँ, ये लैंग्वेज हो सकती है, साउंड्स हो सकते हैं, वो किस में आएंगे? वर्बल के अंदर आएंगे। सो वर्बल की दो ब्रांचें हैं, वर्बल का दो टाइप बोल सकते हैं, जिसमें एक होगी राइटिंग और एक होगी ओरल कम्युनिकेशन। राइटिंग वर्बल कम्युनिकेशन एंड ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल को स्पोकन भी बोलते हैं। ओके, राइटिंग में क्या आता है? जैसे कि न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर किस में आएगा? वर्बल में आएगा, लेकिन उसके अंदर क्या है? राइटिंग की हुई है। और लेटर हो गया, कोई आपको लेटर लिखता है, या आपने बहुत ज्यादा इनकम कर ली, इनकम टैक्स भरा नहीं है, हो सकता है आरबीआई या फिर कोई भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, वो आपको एक नोटिस भेजे, वो नोटिस भी किस में आएगा? वर्बल के अंदर आएगा। सो इट्स जस्ट किडिंग। बाकी वर्बल के अंदर ये चीजें जो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर है, इस टाइप से होती है, जो लिखी हुई है। आप चैटिंग करते हो ना, हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम गुड, हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो गुड, वो चैटिंग किस में आती है? वो भी वर्बल में आती है। रिटन वर्बल के कौन से पार्ट में आती है? रिटन में। ओके सर, इमोजी किस में आती है? हम इमोजी भी भेजते हैं, हैप्पी वाले, सैड वाले, कंफ्यूज वाले, जो भी इमोजी होते हैं वो नॉन वर्बल में आते हैं। और जो चैटिंग होती है वो किस में आती है? वर्बल में तो आती है, वर्बल का जो रिटन पार्ट है उसमें आती है। तो आप समझेंगे ओरल को, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन या फिर स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? जहां पे हम साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज, स्पीच कुछ भी यूज करेंगे, वो ओरल कम्युनिकेशन होगा या फिर स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स होगा। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को वन बाय वन समझते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है इंट्रापर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन। हम वापस वर्बल नहीं लगाएंगे, ओनली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब इंट्रापर्सनल में होता क्या है सर? इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एक्सट्रीम सीरियस या एक्सट्रीम सीक्रेट बात होती है, एक्सट्रीम प्राइवेट बात होती है, वो इंट्रापर्सनल के अंदर आती है। एक्सट्रीम प्राइवेट किसी और को बताए वो तो हो नहीं सकती। एक्सट्रीम प्राइवेट तभी होती है जो खुद खुद के साथ चलती है। मैं मन में या फिर मैं जो अपने दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, जो मैं चीजें सोच रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ या डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यार इसकी ड्रेस बड़ी गंदी लग रही है, मैं सोच रहा हूँ यार ये देखो बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ी स्माइल कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ, ये आपको पता नहीं चल रहा, मैं अपने मन में सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। जो डिसीजंस होते हैं, जो अंदर चलते हैं, आप सिंपल सा ये समझो, जो दिमाग में चलता है, जो दिमाग में बातें चलती है, वो किस में आएगी? इंट्रापर्सनल के अंदर आएगी। इसका जो दूसरा पार्ट होता है ओरल का या स्पोकन कम्युनिकेशन का, वो होता है इंट्रापर्सनल पहला पार्ट, इंटरपर्सनल दूसरा पार्ट। कंफ्यूज मत होना, इंट्रापर्सनल पहला पार्ट, इंटरपर्सनल दूसरा पार्ट। अब इंटरपर्सनल के अंदर क्या होता है? इंटरपर्सनल के अंदर आप दो लोगों के साथ बात शेयर कर रहे हो, दो लोग बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, ये कौन सी हुई? ये हुई इंटरपर्सनल। ये दोनों लोग बात कर रहे हैं, ये इंटरपर्सनल में। इसका तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप से ही आपको प्रतीत हो रहा है कि क्या चीज होने वाली है। छोटा सा ग्रुप है जिसमें 5, 10, 20 लोग हो सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन देखा है, कोई बिजनेस मीटिंग होती है, आपने देखा होगा, सारे एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे हैं, तो वो किस में आएगी? स्मॉल ग्रुप वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगी, जिसमें सारे लोग अपने मत रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने थॉट शेयर कर सकते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ। तो वो किस में आएगी? स्मॉल ग्रुप में। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं एक बिजनेस मीटिंग में हूं और मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं, वो उन सबसे आइडियाज मांग रहा हूं। मैंने बोला ये मेरे पास प्लान है, इस प्लान के लिए अच्छे से अच्छे आइडियाज मुझे चाहिए। तो सारे लोग अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं और एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ग्रुप वाला, स्मॉल ग्रुप वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है मास कम्युनिकेशन। इसके नाम से भी प्रतीत हो रहा है, मास का मतलब अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है जिसमें। मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप चाहें तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी पूरी सिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। भाई सिटी में कितने लोग हैं? लिमिटेड नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं। और हो सकता है आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ, हो सकता है आप अपने पूरे स्टेट के साथ एक साथ
प्रसारण करे। हो सकता है पूरे देश के साथ, हो सकता है पूरी पृथ्वी के साथ। जैसे नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे आए थे। मित्रों, आज से जो नोट आपके पास 1000 और 500 के हैं वो बंद होने वाले, तो कितने सारे लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेशन किया। हो सकता है अमेरिका में भी कोई व्यक्ति न्यूज देख रहा हो, उसके पास भी वो बात पहुंची। तो इसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो डाला, अब मैं कम्युनिकेट तो कर रहा हूँ, मैं चीजें तो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसकी लिमिट नहीं है। वो 1000 लोग भी हो सकते हैं, 10,000 लोग भी हो सकते हैं, लिमिटलेस है, तो उसको मास कम्युनिकेशन बोला जाता है। सो कम्युनिकेशन के ये वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट थे जो हमने सीखे। इस तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन किया जाता है।